आम बजट में कृषि क्षेत्र और किसानों को लेकर काफ़ी घोषणाएं की गई है। उम्मीद भी की जा रही थी कि इस बार बजट में किसान फोकस में रहेंगे। हमारे साथ खुद मौजूद हैं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। सर, बड़ी बातें क्या देखते हैं आप? अगर मैं पूछूं कि बजट में किसानों के लिए क्या है, कृषि के लिए क्या है, तो आप क्या कहेंगे? आज वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट निश्चित रूप से बहुत ही स्वागत योग्य है। इस बजट में समग्र विकास और संतुलित विकास और दीर्घगामी विकास इसका ध्यान रखा गया है। कुल बजट को देखेंगे तो उसमें 5.5 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि दिखाई देती है और कृषि के क्षेत्र को देखेंगे तो गत वर्ष कृषि का बजट 1,23,000 करोड़ था। इस बार 1,32,000 करोड़ है। कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े, सरकारी खरीद अधिक हो, इन सब चीज़ों की चिंता की गई है। आपने सुना होगा 2.5 लाख करोड़ रुपया सरकारी खरीद के लिए प्रावधान किया गया। एग्रीकल्चर को डिजिटल करना, टेक्नोलॉजी से जोड़ना और जैविक कृषि, प्राकृतिक कृषि की ओर बढ़ना, उनको सुविधा उपलब्ध कराना, मिलेट्स ईयर के दौरान मिलेट्स पर बल देना, ऑयल की जो कम उपलब्धता है उसको बढ़ाने की दृष्टि से ऑयल मिशन को प्रावधान किया है। सूक्ष्म सिंचाई का विषय हो या बड़ी सिंचाई का विषय हो, तो उसके लिए भी पर्याप्त मात्रा में प्रावधान किए गए हैं। 44,000 करोड़ रुपए की लागत से केन बेतवा नदी जोड़ो योजना, उसको मूर्त रूप दिया गया है, उसका बजट प्रावधान किया गया है। मैं समझता हूँ इस अकेले योजना से 10 लाख हेक्टेयर खेत में सिंचाई होगी और 62 लाख से अधिक लोगों को पीने का पानी मिलेगा और लगभग 125 मेगावाट या 100 से अधिक मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। ग्रामीण क्षेत्र में गांव का विकास हो, गांव में गरीब लोगों को आजीविका की उपलब्धता हो, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर गांव में नल से जल मिले, इसके लिए भी जल जीवन मिशन योजना को 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मैं समझता हूँ यह बजट गांव, गरीब किसान, दलित, महिला और नौजवान सबके लिए बहुत ही उत्साह उत्पन्न करने वाला है और इस बजट की जो दिशा है वो आगामी 25 साल में भारत की आवश्यकताओं को पूर्ण करेगी और भारत को नए भारत के रूप में निर्माण करने में योगदान देगी और रोजगार के बड़े अवसरों का सृजन होगा। दो बातें आपने कही, दो चीज़। एक तो एमएसपी वाला जो मामला जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है, दूसरा जो तकनीक की आपने बात की उसमें किसान ड्रोन की बात की गई है। मैं देख रहा था बजट स्पीच। किसान ड्रोन कैसे काम करेगा, वो खेती के लिए कैसे उपयोगी होगा? देखिए, पिछले बार आपको ध्यान होगा जब टिड्डी आई थी तो उस समय टिड्डी का एकाएक आक्रमण हो गया था और देश का बड़ा हिस्सा चपेट में आ गया था। उस समय प्रधानमंत्री जी के ध्यान में आया कि भाई इसके लिए ड्रोन का उपयोग हो सकता है। उस समय नियम नहीं थे, कानून नहीं था, ड्रोन की भी इतनी उपलब्धता नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने कोशिश करके ड्रोन को ढूंढा। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री सबसे एनओसी लिया और ड्रोन का उपयोग उस मामले में किया। उसी को दृष्टिगत रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने ड्रोन पॉलिसी बनाई और उसको घोषित किया। ड्रोन का उपयोग एग्रीकल्चर में कैसे हो सकता है और किन किन चीज़ों में हो सकता है,
उसके लिए कृषि मंत्रालय ने भी अपना SOP जारी कर दिया है और अब ड्रोन का उपयोग कृषि में आसानी से हो सकेगा। स्वाभाविक रूप से आप देखेंगे कि अभी पेस्टिसाइड का छिड़काव फसल पर होता है तो किसान हाथ से करता है। पेस्टिसाइड जहरीला भी होता है, उसमें गंध भी है और अगर वो किसी अंग पर गिरता है तो उसका भी एक दुष्प्रभाव होता ही है। लेकिन सामान्य तौर पर कोई विकल्प नहीं होने के कारण किसान को करना ही पड़ता है, क्योंकि पेस्टिसाइड नहीं छिड़केगा तो फसल खराब हो जाएगी। तो पेस्टिसाइड का जो छिड़काव है वो ड्रोन से हो सके, इसके लिए ड्रोन SOP हम लोगों ने जारी कर दिया है। और अब ड्रोन से करने का ये फ़ायदा होगा कुल मिला के कि उसमें इंसान नहीं रहेगा और खेत को प्लान कर देंगे ऑटोमेटिकली और उसमें पेस्टिसाइड होगा और उतने पूरे क्षेत्र में वो छिड़काव कर देगा। और छिड़काव भी चूँकि उससे होगा तो एक रफ्तार से होगा, कहीं ज़्यादा नहीं होगा कहीं कम नहीं होगा, जितना तय करेंगे उतना ही होगा। हाथ से करते हैं तो कई बार इधर होता है, कई बार छूट जाता है, कई बार किसी जगह ज़्यादा हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ड्रोन का एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बड़ा उपयोग है और इसका लाभ किसानों को होगा। MSP जो कितनी खरीद की गई, सारा वित्त मंत्री ने दिया आंकड़ा कि रबी और खरीफ की रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट किया गया। जो MSP दे रहे हैं, कई जगह पायलट प्रोजेक्ट आप DBT के जरिए भी दे रहे हैं, क्या इसको पूरे भारत में आप करेंगे? ये जो 2,37,000 करोड़ की बात है वो कैसे किसानों को देंगे? नहीं, स्वाभाविक रूप से MSP पर जो भी जिस भारत सरकार खरीदती है उसका पेमेंट किसान के अकाउंट में ही करते हैं। पिछले बार पंजाब अकेला राज्य बचा था, पंजाब और हरियाणा, तो अब उनमें भी अकाउंट में ही जा रहा है। दो सवाल जो किसानों की तरफ से है, एक तो MSP गारंटी की बात कर रहे थे, आज कांग्रेस के तमाम नेता संसद में कह रहे थे कि सरकार ने वो अनाउंस नहीं किया, और दूसरा एक अनुमान लगाया जा रहा था कि किसान सम्मान निधि का पैसा बढ़ाया जाएगा। आपको लगता है कि थोड़ी निराशा हाथ लगी होगी? मैं समझता हूँ कि जो प्रावधान किए गए हैं वो अपने आप में अभूतपूर्व हैं और ये बजट एक तौर से आगामी 25 साल की दिशा को निर्धारित करने वाला है। छोटी छोटी चीज़ों में राजनीति करके समय जाया न तो विपक्ष को करना चाहिए, सत्ता पक्ष तो करना ही नहीं चाहता है। कुल मिला के मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 7 सालों में खेती के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है और आने वाले कल में भी किसान को समृद्ध बनाने के लिए काम किया जाएगा, इसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो खेती के लिए बड़ा काम हुआ है और आने वाले समय में भी खेती के लिए काम किया जाता रहेगा, ये कहना है नरेंद्र सिंह तोमर का। कैमरामैन सुजीत शामिल के साथ प्रशांत, ABP न्यूज़, दिल्ली। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।